आज हम 10th क्लास का दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं। ये है संतवाणी। संतवाणी के अंदर ही अ और आ ऐसे दो अभंग दिए गए हैं। संतवाणी का मतलब क्या होता है? तो संतों ने लिखा हुआ या संतों ने बताया हुआ। इसका लेखन आपको पद्य के रूप में दिखाई देगा, यानी कविता के रूप में दिखाई देगा, लेकिन इसे हम अभंग कहेंगे क्योंकि ये संतों ने लिखा हुआ है। इसमें पहला जो अभंग है वह है अंकी लामी दास तुझा, और इसे लिखा है संत नामदेव महाराज ने। इनका परिचय पहले देखेंगे हम। संत नामदेव महाराज जी का जन्म 1270 में हुआ है, यानी 1270 में हुआ है, और मृत्यु 1350 में हुआ है। पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे। त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबाणी या नावाने ती प्रसिद्ध आहेत। अभी देखिए, वारकरी संप्रदाय के ये संत कवि हैं। इनको संत कवि कहा गया है क्योंकि ये कवि है, लेकिन संत नामदेव महाराज संत है इसलिए संत कवि कहा गया है। वारकरी संप्रदाय के है ये। वारकरी इस शब्द का थोड़ा सा मतलब समझ लेंगे पहले। विठल भगवान के जो भक्त होते हैं इनको वारकरी कहा जाता है। तो ये नामदेव जी महाराज भी वारकरी संप्रदाय के हैं। इनकी अभंग रचना सुबोध सरल और सादी है। अगर हम पढ़ने को जाएंगे तो बहुत आसानी से हमें ये समझ में आ जाता है। हिंदी में भी उन्होंने लिखा हुआ है और पंजाब में उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार किया। पंजाब में सिख लोग हैं, इनका जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहेब, धर्म ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहेब है, उसमें उन्होंने 61 कवनें लिखी हुई हैं और इसे भक्त नामदेव जी की मुख बाणी इस नाम से ये पहचाना जाता है। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। इस अभंग में क्या है, क्या हमें दिखाई देगा? देखिए, इस अभंग में नामदेव महाराज आई, बाळ, गाय, वासरू, चातक, मेघ ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं और परमेश्वर कृपा की याचना करते हैं। अभी हम अभंग देखेंगे। अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकी लामी दास तुझा। यहाँ पर देखिए नामदेव जी महाराज बोलते हैं अंकी लामी दास तुझा। ये हमारा अभंग का टाइटल भी है। अंकी लामी दास तुझा, इसका मतलब होता है तुला अंकित झालेला, तुला शरण आलेला असा मी तुझा दास आहे, यानी सेवक है। तुझे शरण आया हुआ ऐसा मैं तेरा सेवक हूँ, ऐसे नामदेव जी महाराज भगवान विठल को बोल रहे हैं। अग्नि का मतलब होता है आग, माता यानी माँ, बाळू यानी बाळ छोटा बच्चा, कनवाळू का मतलब होता है प्रेमळ, काजा, काजा का मतलब होता है काज, एक्चुअली ये वर्ड काज होता है और काज का मतलब होता है काम। जिस प्रकार से आग या अग्नि के पास बच्चा चला जाता है तो उसकी माँ जो कनवाळू यानी मायाळू प्रेमळ ऐसी जो उसकी माँ है वो उसे बचाने के लिए दौड़ी चली जाती है। उसी प्रकार से तुम मेरे लिए माझिया काजा, यहाँ पर हमने देखा काजा का मतलब काम होता है, यानी काज का मतलब काम होता है, लेकिन इस अभंग में यहाँ पर हम उसका अर्थ लेंगे मेरे लिए, यानी माझ्यासाठी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी चली जाती है, उसी प्रकार से तुम मेरे लिए दौड़े चले आते हो। आगे देखिए, सवेची झेपावे पक्षिनी, पिली पडताची धरणी।
यहाँ पर नामदेव जी महाराज पक्षिन और उसके बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं। पक्षिनी का मतलब पंछी और पिली यानी पंछी का बच्चा, पिलू ऐसा मराठी में उसका प्रोनाउंसिएशन है, शब्द है, लेकिन यहाँ पर पिली आ गया है। तो देखिए पंछी जी, उनका जो घोंसला होता है वो पेड़ पर होता है, यानी उनका नेस्ट जो है वो पेड़ पर होता है। अगर कभी गलती से किसी पंछी का बच्चा पेड़ से धरनी पर यानी ज़मीन पर गिर जाता है तो उसकी माँ जो पक्षीन है, उसकी माँ उसे बचाने के लिए दौड़ी चली जाती है। उसी प्रकार से तुम मेरे लिए आते हो, ऐसे नामदेव जी महाराज बता रहे हैं भगवान विट्ठल को। आगे हम अभंग देखते हैं। फोर्थ और फिफ्थ, चौथा और पांचवा चरण। भूकेले वत्सर आवे, धेनु हुंबरत धावे, वनवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरणी। पहले शब्द देखेंगे। वत्सर आवे का मतलब होता है वासराच्या आवाजाने। धेनु यानी गाय। हुंबरत इसका मतलब होता है हंबरने, ये एक्चुअली शब्द है हंबरने। हंबरने का मतलब है गाय का आवाज़। वनवा, वनवा का मतलब होता है जो जंगल में आग लगती है उसे वनवा कहते हैं। पाड़स यानी हिरन का बच्चा, और हरणी का मतलब होता है हिरन। हिरन के बच्चे को मराठी में पाड़स कहते हैं। अभी हम ये दोनों का मतलब समझेंगे। वासरू यानी गाय का बच्चा जब भूख से व्याकुल होता है तो गाय हम्रत उसके पास चली आती है। और अभी पांचवें चरण में हिरन और पाड़स का उदाहरण देते हैं। हरिण यानी हिरन, हिरन और उसका बच्चा जिसे मराठी में पाड़स कहते हैं, जंगल में जब वनवा लगता है तो हिरनी व्याकुल हो जाती है और उसे चिंता लगती है, अपने पाड़स यानी अपने बच्चे की चिंता लगती है कि वो सुरक्षित है या नहीं, इसके बारे में वो चिंतित हो जाती है। अभी हम छठा चरण देखने वाले हैं। नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। यहाँ पर छठे चरण में महाराज कहते हैं, चातक पक्षी जिस प्रकार मेघ यानी बादल को विनती करता है कि बरसात होने दो। यहाँ चातक पक्षी के बारे में हम देखेंगे। चातक पक्षी ये एक कवि कल्पना है, ये रियल में नहीं होता है, काल्पनिक है ये पक्षी। ऐसा कहा जाता है कि चातक पक्षी सिर्फ बरसात का ही पानी पीता है, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ पानी नहीं पीता है। तो देखिए जब बरसात नहीं होती है तो वो कितना प्यासा होता होगा। तो जिस प्रकार से वो मेघ को पानी बरसने को विनती करता है, उसी प्रकार नामदेव जी महाराज विट्ठल भगवान को विनती करते हैं कि तुम्हारी कृपा भी मुझ पर बरसने दो। इस प्रकार से हमने देखा ये पूरा अभंग नामदेव जी महाराज अलग अलग उदाहरण देते हैं और परमेश्वर कृपा की याचना करते हैं।